नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम मोहराबादी मैदान में मौजूद हैं, जहां सहायक पुलिसकर्मी कई दिनों से टिके हुए अपनी मांग को लेकर, लेकिन सरकार उस तरीके से जो है पक्ष में नहीं दिख रही है। हालांकि एक बार बातचीत हुई थी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, इनके समर्थक हैं, वो उस बात को लेकर राजी नहीं हुए। उसके बाद खबर ये है कि क्या सहायक आंदोलन कमज़ोर पड़ गया है, क्या सरकार बात मानने को तैयार है या नहीं। हम सीधे बात करते हैं सहायक पुलिसकर्मी का जो पूरा आंदोलन उसको लीड करने वाला विवेकानंद जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या आप लोग का आंदोलन ठंडा पड़ गया है क्या? ठंडा अगर विपक्ष है उसको तो कहना है कि ठंडा है, कमज़ोर है, लेकिन अगर 1 महीना से अधिक से यहाँ हैं, 24 घंटा बरसात भी झेल रहे हैं, धूप भी झेल रहे हैं, ठंड भी झेल रहे हैं, तो उनका सोच हो सकता है कि ठंडा पड़ गया है। लेकिन आंदोलन जो था वही है और इससे और इम्प्रूव हो रहा है। कमी क्यों नहीं रहेगी? मेरे चलते राज्य में बहुत से लोग हमारे प्रति समर्पित भी हैं और मेरा आवाज़ को आवाज़ प्रदान भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आप लोग तरफ से उस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही, तो कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं लोगों का मनोबल टूटा है। क्या ऐसा कुछ है आप लोग के दिमाग में, या आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? मनोबल की बात नहीं है, यह बातचीत के कारण थोड़ा स्थिति को आप शांति कह सकते हैं। सरकार के तरफ से विगत 22 जुलाई को बात हुई। 22 जुलाई के बाद तो जो मेरी मांग थी अपेक्षाकृत तो उस बिंदु पर सहमति नहीं बनी, लेकिन सरकार जो देने की स्थिति में थे वो बिंदु पर सहमति बनवाने में एक पहल की। आप कह रहे हैं कि बातचीत का दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बातचीत करके कि बातचीत से सॉल्यूशन निकल जाए। बातचीत से ही निकलेगा। हम लोग जो प्रदर्शन करना था, प्रदर्शन एक आवाज़ पहुंचाने का माध्यम है। आवाज़ पहुंचाने के बाद उनसे कॉल आया, हम लोग गए, कुछ हमारा मांग था, कुछ क्या उद्देश्य सकते उनका पक्ष था, लेकिन अपेक्षाकृत उसके अनुकूल मांग तो नहीं मिली, लेकिन जो सरकार के मंशा था वो दे रही है। तो इस बातचीत का दौर शुरू है। आज ही वरीय अधिकारी सर से बात हुई, डिप्टी सेक्रेटरी सर से बात हुई, कल माननीय विधायक गिरिडीह से बात हुई। तो बातचीत होने का मतलब ये है कि हम लोग सोल्यूशन निकालना चाहते हैं और सोल्यूशन हो। और आप ये कह रहे हैं कि गिरिडीह के विधायक सोनू है, उनसे आपकी बातचीत हुई? हाँ, क्या बातचीत हुई बंद कमरे में, अगर आप बताना चाहें तो? बंद कमरे नहीं कह सकता है, एक ओपन वातावरण में बात हुई। हम लोग बोले कि श्रीमान, जो अपेक्षाकृत था तो उस बिंदु पर तो मान लीजिए कि नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है तो हम लोग का सहायक पुलिस कर्मियों का मंशा है कि विगत 2020-21 में इसी तरह के सहमति बने थे, बातें हुई थी, लड्डू पेड़ा सब खिलाए थे, लेकिन उस दौरान आज तक वो आश्वासन सहमति कागज़ पर ही रह गया। तो सहायक पुलिस कर्मियों में गहरा विश्वास से असंतुष्टि है। तो हम रिक्वेस्ट है, आग्रह है, एक बेटा समझिए, भाई समझिए, झारखंड वासी समझिए कि जो भी आपका देने के लिए इच्छुक है वो हमको दे दिया जाए। नेक्स्ट कैबिनेट में उसको मंजूरी प्रदान कर दिया जाए। आप ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो कुछ भी करे वो दे, लेकिन वो कैबिनेट से पास होना चाहिए। तो क्या सुदीप सुरू ने आश्वासन दिया है कैबिनेट में पास हो जाएगा? सर बोले कि बाबू, हम लोग तुम लोग की मजबूरी समझ रहे हैं, एक सभी के भावनाओं को समझना है। तो सर भी हम लोग का विश्वास दिलाएं कि हम प्रबल संभावना है कि आने वाला जो कैबिनेट होगा उसमें आप लोगों की मांगें पूरी होगी और एक कंक्रीट फैसला दिया जाएगा। और अन्य जो अभिलाषाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, आपका भाई हैं, आपका सरकार है। अब तक तो आश्वासन मिला है, क्या आपको विश्वास है? सुनील ने आपको आश्वस्त किया कि हम आप लोगों की बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो क्या कॉन्फिडेंट हैं कि जो अगला कैबिनेट की बैठक होगी वहाँ पर आप लोगों की बात जो है वो पास हो जाएगी? जो भी देना वो चाहते हैं, 13,000 देना चाहते हैं, 1 साल एक्सटेंशन करना चाहते हैं, अब आप लोग यहाँ पर भी तैयार हो गए हैं, तो क्या इसको भी कम से वो कैबिनेट में पास करने वाले? क्योंकि उन्होंने कैबिनेट की बैठक आप लोग की बातचीत के बाद भी पास नहीं किया, विधानसभा का सत्र चला, वहाँ उस तरह का नहीं दिखा एक्टिवनेस। आप करें कि अगले कैबिनेट मीटिंग में होगा, क्या लग रहा है कि सरकार करेगी? सरकार के इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आने वाला 15 अगस्त भी है, यहाँ एक राष्ट्रीय उत्सव भी है, तो हमें फिर बदनाम किया जाएगा कि इन लोग 15 अगस्त बाधित कर रहे हैं। अब अपना झांक के दामन में देखना होगा कि आखिर बाधित होगा या नहीं होगा, तो किस कारण से आपको देना है ये है। तो फिर लेकिन परंतु की क्या बात है, आप स्थिति को समझिए। जो माननीय लोग बोल रहे हैं, कुछ अधिकारी भी बोल रहे हैं, अब करना इन्हीं लोग का है, देना इन्हीं लोग का। हम लोग के जो काम है आवाज़ पहुँचाना, मांगना, पहुँचा रहे हैं। तो हम लोग का उम्मीद है, विश्वास है कि होगा। तो आप ये करें, आप पर अनुशासनहीनता का आरोप नहीं लगाया जाए, क्योंकि जो बात होगा आप तैयार हो गए, आप सिर्फ करें कैबिनेट में पास कर दिया जाए, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। जी। अगर इतना पर भी सरकार कैबिनेट में पास प्रस्ताव नहीं करती है, उसके बाद आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेंगे और एक आरोप हम पर लगाएंगे मीडिया के माध्यम से, सरकार की 15 अगस्त को बाधित कर रहे हैं।
लेकिन राष्ट्रीय त्यौहार को किसी भी मन से, दिल से कोई ऐसा भारतवासी नहीं होगा जो इसमें 1% भी नेगेटिव सोचेगा। लेकिन इसके कारण को समझना होगा सरकार को और समाज को भी कि आखिर यहाँ इन लोग 1 महीना से पड़े हुए हैं, सरकार अपना है और कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो अब इन लोग क्या करें? या तो हम लोग के मार के भगाना होगा या तो फिर काम करके भगाना होगा। इसके अलावा हम लोग मार के भगाना होगा तो क्या आप लोग भागेंगे? ये बताइए। आप बोल रहे हैं मार के भगाना होगा, मान लीजिए अगर लाठीचार्ज होता है तो क्या आप लोग भाग जाएंगे या डटे हुए रहेंगे? अब इसमें देखना है कि सरकार जबरन भगाती है, मारती है, वो स्थिति बताएगा हम। लेकिन हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे कि हम लोग के न्याय मिलने तक हम मोरहाबादी में रहेंगे। चलिए, तो इनका साफ कहना है कि सरकार जो भी प्रस्ताव रखी थी हम मानने को तैयार हैं, लेकिन कैबिनेट में इसको पास करा दिया जाए। और गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू उन्हें आश्वस्त किया, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कैबिनेट में इनकी मांगे जो हैं वो पारित होती हैं। अगर वो पारित होंगी तब इनका ये कहना है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, भले ही हमारी पूरी बात नहीं मानी गई, लेकिन हम भी जो है वो व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते। 15 अगस्त का भी जिक्र कर रहे हैं और ये खबरें ये भी हैं 15 अगस्त को यहाँ राष्ट्रीय महोत्सव होता है, तो ऐसे में कह रहे हैं कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया जाए, हम लोग जो है यहाँ से चले जाएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सरकार पे क्या भरोसा है, जिससे से बता रहे हैं कि बातचीत सुदीप सोनू से हुई है? क्या लग रहा है कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा? जी, बात तो हुआ है और बात हुआ है तो हम लोग कैबिनेट में पास होने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। विश्वास है? ये विश्वास है, इसलिए तो बार बार वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। और नहीं प्रस्ताव पास करते हैं तब बताइए। नहीं पास होगा तो हम लोग समस्त सहायक पुलिस का भी मांग है कि आप बर्खास्त कर दीजिए। एक साइड आप बोलते हैं कि आपका मांग जायज़ है, अगर जायज़ है तो पास कर दिया जाए और ये कैबिनेट में पास होगा तो ही यहाँ से धरना पर से हम लोग सब हटेंगे। चलिए, कुछ और लेंगे फटाफट। क्या नाम हुआ भाई आपका? कुणाल दुबे। कहाँ से हैं आप? पलामू। पलामू से। ये बताइए, एक ही सवाल होगा, क्या सरकार पर विश्वास है आप लोगों को ये कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाएगा? जैसा कि गिरिडीह के विधायक माननीय सोनू सर के द्वारा बताया गया है, उस तरीक़ा से तो लग रहा है कि विश्वास है। अगर नहीं तो? अगर नहीं तो जिस प्रकार से आंदोलन पहले जारी रहता था अब भी जारी रहेगा। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उपेंद्र है। बोल रहे हैं कि आप लोग वही मांग पे तैयार हो गए जो भी उन्होंने कहा है, अब तो उनको कैबिनेट प्रस्ताव पास कर देना चाहिए। पास करेंगे तो भी हम लोग यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम लोग बने रहेंगे। 15 अगस्त होने वाला है, यहाँ पे राष्ट्रीय महोत्सव होता है, झांकियाँ निकलती हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है। कोई दिक्कत फिर वो नहीं। बताएंगे कि आरोप लगाएंगे कि ये लोग अड़ंगा लगा रहे हैं राष्ट्रीय जो त्यौहार है उसमें। इसी चलते तो हम लोग पहले से ही मांग रहे हैं। अगर वो कर देते तभी हम लोग चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? इन्होंने ये साफ कर रहे हैं कि भाई 15 अगस्त होने वाला है, हम लोग ये व्यवधान पैदा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनकी बात पर राजी हुए। लेकिन अब उनको जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना चाहिए। कह रहे हैं कि सुदीप सोनू जो गिरिडीह के विधायक हैं उनके द्वारा कहा गया कि हम कैबिनेट में प्रस्ताव पास करवाएंगे। ये लोग उसी के इंतजार में हैं। ये कह रहे हैं हमारे मांगों को मान लिया जाए, कैबिनेट प्रस्ताव पास कर दिया जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि मौखिक और लिखित आश्वासन मिथिलेश ठाकुर बंधु तिर्की ने दिया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई कैबिनेट में प्रस्ताव पास करिए और हम लोग अपने घरों पर प्रस्थान करेंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं हम पर ये आरोप लगाया जाए फिर 15 अगस्त को कि हम लोग राष्ट्रीय जब त्यौहार हो रहा है तो हम लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, सरकार जब अगले कैबिनेट की मीटिंग करती है तो क्या सहायक पुलिसकर्मियों की जो मांग है क्या वो कैबिनेट प्रस्ताव के तौर पर पारित हो पाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।